तो गाइस क्या हुआ कि लेटर ऑन आई वाज लाइक चलो मैं खुद पहन के देखती हूँ, एंड जब मैंने पहन के देखा और अगले दिन आई सॉ दैट उसका कलर चला गया. दैट वॉज माई फर्स्ट लर्निंग ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी. वो मेरी पहली लर्निंग थी कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कलर नहीं, मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे आप फूड बेच रहे हो, चाहे आप कपड़े बेच रहे हो, चाहे आप ज्वेलरी बेच रहे हो, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए गाइस, तभी कोई बिजनेस आगे बढ़ सकता है. तो वो ना मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी. एंड आई वॉज इन अ गिल्ट कि मैंने एक हफ्ते सबको ऐसा डब्बा क्वालिटी बेचा है. ठीक है, मुझे बहुत बहुत तकलीफ हो रही थी. और मैं यहाँ तक ये भी सोच रही थी कि मैं सबको अपने पैसे रिफंड कर देती हूँ और सॉरी का मैसेज लिख देती हूँ. बट देन आई वाज लाइक ओके. मेरे आसपास के मेरे भाई बहनों ने बोला कि इट्स ओके, शिट हैपेंस, लेट इट बी, जो हो गया सो हो गया. तब नेक्स्ट मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं, अब और नहीं सेल होगा और कुछ नहीं होगा जब तक मुझे एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं मिलता है. मैं आगे इसको नहीं लेके जाऊंगी. आई कैन नॉट लाई टू माई कस्टमर्स. ये मेरा पहला मोटिव है, मतलब मोटिव यहाँ वही कह लो, ये मेरा पहला रूल है दैट नेवर लाई टू योर कस्टमर्स. अगर वो पे कर रहे हैं आपको तो आप उनको उनके पे से ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करिए. तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट मी जस्ट वेट एंड लेट मी जस्ट सर्च, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा. एंड थैंकफुली मुझे 1 महीने बाद एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ से मुझे काफ़ी अच्छे क्वालिटी के चेन्स मिले. एंड वहाँ से हमने मंगवाया और इस बार मैंने मतलब सारे 15,000 वापस से री इन्वेस्ट कर दिए. चेन्स और वो सब लेके आई मैं, और फिर से मैंने मतलब वापस से रीस्टार्ट किया. एंड इस बार मैंने लोगों को बताया कि दिस टाइम द चेन्स क्वालिटी इज़ रियली गुड, नॉट लाइक बिफोर जो था वो एक दिन में रंग उड़ जा रहा था, बट ये वाला काफ़ी बेटर है. और लोगों ने मेरे पे यकीन भी किया. एंड सो थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ द पीपल आई मेट ड्यूरिंग दिस जर्नी. एंड आई एम गोइंग टू बी ऐसा, अभी मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई है गाइस, इस अभी बस स्टार्टिंग का कुछ आप लोगों से ग्लिम्स शेयर कर रही हूँ. तो फिर आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द पीपल हु सपोर्टेड मी एज माई कस्टमर्स एज वेल. तो फिर मैंने ऐसे किया. फिर काफ़ी सारे लोग वापस से आए और वो लोग अपने दोस्तों को उन्होंने बांटा. कुछ लोग गुस्सा थे, कुछ लोग गुस्सा नहीं थे, कुछ लोग खुश थे कि ठीक है यू आर नॉट गिविंग अप. तो ऐसे अलग अलग तरीके के लोग थे. सो लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको सेल किया और लोगों के पॉजिटिव रिएक्शंस देखे. तो मैंने सोचा कि उन लोगों को अपने इंस्टाग्राम पे मुझे लेके आना है. अब वो मैं कैसे लेके आऊँगी? तब उस टाइम पे गाइस मैंने ये बनाया, यू कैन सी दिस, प्राग्या फॉरएवर. एंड यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का वो दिया हुआ है और मेरा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है. तो ये मैंने बनाया और फिर मैंने इसको हर एक पैकेज में डाला, सबको दिया. और उससे भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स मेरे बढ़े. 0 से आज तो मेरे फॉलोअर्स उतने भी ज़्यादा नहीं है, 300 प्लस हैं. बट स्टिल इट वॉज अ गुड स्टार्ट एंड इट वॉज अ गुड मैंने सही स्ट्रैटेजी लगाया. तो फिर आफ्टर आई डिड दैट, उसके बाद मैंने क्या किया कि लाइक फ़ोटोज़ एंड फ़ोटोशूट भी करना था मुझे. तो इसमें मेरी बहन ने बहुत हेल्प करी है. मेरी, उनका नाम प्रीति है. तो मेरी दी ने मेरी बहुत हेल्प करी. हम लोग गए बाहर और मैंने उनकी फ़ोटोशूट्स ली. वो मेरे नेकलेसेस पहन के काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ हमने खींचे और फिर हमने वापस उसको अपने इंस्टाग्राम पर, वेबसाइट पर हमने अपलोड करा. काफ़ी ज़्यादा उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आए. फिर मैंने देखा कि मेरी जो सेल है यहाँ तक गई थी, अब वापस से वो डिक्लाइन हो गई है. आई वॉज लाइक यार अब क्या चाहिए इससे, अब क्या करना है मुझे. तो जब वो डिक्लाइन हो गई तो फिर मैंने फिर से मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया, पूरा फुल स्ट्रेच 2 महीना, नो सेल, नो नथिंग, नो ऑनलाइन, नथिंग. और मैंने अपने नए डिज़ाइन पे काम करना शुरू किया. तो दिस टाइम आई ब्रॉट इन पर्ल्स, जो पर्ल्स होते हैं ना गाइस, तो उसको लाइक पर्ल एंड चेन्स एंड कुछ भी मिक्स करके मैं वो सब बना रही थी. एंड सो थैंकफुली वो भी हिट हो गया. फिर से जो मेरे सेल गिरे हुए थे वापस से वो ऊपर चले गए. एंड इट वॉज अ वेरी मुझे काफ़ी खुशी मिल रही थी कि ठीक है मैंने ब्रेक लिया, बट सेल्स जंप हुए मेरे नए डिज़ाइन की वजह से. और ऐसा भी नहीं था गाइस कि सेल्स लाइक ऐसे जंप हो रहे हैं, लाइक 10% जंप हुए या 20. इट वॉज लाइक मैसिव 90% जंप. इट वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ. एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली कि ठीक है ब्रेक लिया, बट इट वॉज वर्थ इट. और फिर वापस से बाद में गाइस धीरे धीरे करते हुए फिर वही पैसे लेके री इन्वेस्ट करके फिर प्रॉफिट लेके फिर वही पैसे री इन्वेस्ट करके. एंड मुझे फिर वहाँ पे एक और नई प्रॉब्लम पता चली, इनोवेशन. फैशन इंडस्ट्री में इनोवेशन इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग एंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे ना
तो आपका फैशन कुछ नहीं होगा। देखो क्या है ना कि जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस में क्या होता है कि डेली एक ही तरह की चाय बनती है, एक ही तरीके का इडली डोसा जो भी हो गया, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी हो गया, वो एक ही तरीके का बनता है। बट फैशन में ऐसा नहीं होता है। फैशन में हमेशा यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू, हमेशा कुछ नया नया सोचना पड़ता है आपको। तो ये एक मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम पता चली इस बिजनेस में, दैट वॉज इनोवेशन। तो ठीक है, ये लर्निंग ही है, एक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लर्निंग। तो मैंने एक चीज़ अपने आप से प्रॉमिस करी थी कि मैं पापा से बिल्कुल भी पैसे नहीं लूँगी, जो बिज़नेस से कमा रही हूँ वही बिज़नेस में डालूंगी और उसी से प्रॉफिट निकाल के अपने पास कुछ प्रॉफिट रखूँगी और फिर से वही री इन्वेस्ट करूँगी। फिर धीरे धीरे करते करते गाइज आई स्टार्टेड सेविंग अप। मैंने अब तक 1 रुपये भी अपने ऊपर खर्च नहीं करा है अपने कमाए हुए, एंड मैंने अपनी मम्मी के ऊपर खर्च करा है और मैंने मतलब अपने करीबियों के ऊपर खर्च करा है, बट नॉट ऑन मी। और खर्च करने का भी टाइम आएगा गाइस, अभी तो नहीं, बट आई होप जल्दी आए। सो इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी। फिर मैंने मतलब सोचा कि लाइक रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, वाई नॉट ओपन अ स्टोर, एंड इट वर्क फॉर मी। एंड आई ओपनड अ न्यू स्टोर। मैं आप लोगों को वीडियो डाल के दिखा दूंगी वो स्टोर कैसा है। तो आई ओपनड अ न्यू स्टोर एंड इट वॉज अमेजिंग। और फिर वहाँ भी हमने बाहर स्टॉल लगाया और फिर वहाँ भी हमने लोगों को बताया कि अंदर ये सब है वो है। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे सेल्स हुए। तो आज 1 साल बाद आई नो इट्स वेरी वेरी लो एंड इट्स वेरी मतलब, क्योंकि बीच में हमने बहुत ज़्यादा ब्रेक लिया हुआ है गाइस, मतलब सीखने के लिए, समझने के लिए। और पता है मतलब दिमाग एकदम खच्चर हो जाता है, चलता ही नहीं है दिमाग। और प्लस रात भर नहीं सोना, तो और बीच में काफ़ी सारी चीज़ें भी आ गई थी। बट टुडे हमने टोटल 2000 प्रोडक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं हम। एंड आज हमारी टीम 1 से 3 हो चुकी है, मुझे इंक्लूडिंग मी, ओके। तो 1 से 3 हो चुकी है। एंड माई मॉम एंड माई सिस्टर, माई ब्रदर, दे ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ मी। और ये मेरी जर्नी थी 2000 रुपये से 2.5 लाख तक। एंड आई होप कि ये 2.5 लाख से और भी आगे बढ़े, मैं और इसको आगे बढ़ा सकूं और भी चीज़ें काम कर सकूं गाइस। एंड आई नो इट्स नॉट गोना बी ईजी, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट एज वेल। और इस जर्नी में मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि वेबसाइट मैंने कहाँ से बनवाया, एंड रॉ मटेरियल्स के लिए आप कहाँ किससे अप्रोच कर सकते हो, मैं वो सब आपको बताऊंगी। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मतलब रील्स कैसे बनाना है, कैसे आप अपना एस्थेटिक बना सकते हो, मतलब चाहे जो भी प्रोडक्ट आपका हो, कैसे आप उसको मस्त बना सकते हो, मतलब लोग अट्रैक्ट हो सके उससे। अट्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस गाइस। अगर आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे ना अपने प्रोडक्ट के प्रति, तो इट वॉन्ट वर्क। एंड पैकेजिंग, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो, प्रोडक्ट क्वालिटी तो आपकी अच्छी होगी, फिर आता है आपका पैकेजिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है गाइस, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग दैट्स गोना अट्रैक्ट देम। अगर वो कहीं से जा रहे हैं तो वो देखते हैं, तो उनको आपको अट्रैक्ट करना है, आपको अपनी तरफ उनको खींचना है, आपके आइटम को उनको अपनी तरफ खींचना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक देम पुल टूवर्ड्स यू। तो पैकेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फिर आता है मार्केटिंग। और ऑल्सो डोंट फेक प्रॉमिस टू योर कस्टमर्स कि या इट्स गोना वर्क, इट्स गोना डू दैट, ये वो। यू शुड नेवर डू दैट, नेवर फेक प्रॉमिस एनीबडी, बिकॉज यार हम सब मेहनत करके पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के घर पे पैसों के पेड़ हैं तो किसी के घर पे, मतलब everybody is earning, everybody is rubbing their ass off and earning money. So it's not a good thing to cheat your customers and all that. So right now अभी तक मैं इतना ही यहीं तक वीडियो बना रही हूँ, and let's see how is the response. And जैसा आप कहोगे वैसा नेक्स्ट वीडियो आएगा। एंड आई ऑल्सो बी शेयरिंग मैंने कौन सी किताबें पढ़ी एंड क्या क्या चीज़ें मुझे हेल्प करी। आई बी शेयरिंग everything about it. So thank you so much, and please subscribe to my channel in order to get more information and more knowledge on business and ideas, and let's see what the future holds for us. Thank you so much.